नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। हर हर महादेव। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है। हर जगह ऑलमोस्ट बारिशें लग गई हैं एंड ऑफिशियली भी सावन जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें महादेव का, शिवजी जी का रुद्र अभिषेक किया जाता है दूध, दही, शहद एंड और भी बहुत सारी चीज़ों से। And I just love this season. I just love this season because I'm a monsoon baby. एंड इसमें सावन, शिव जी का इतना महत्व, ये सारी चीज़ें इस वेदर को और भी ज़्यादा स्पेशल, रादर सुपर स्पेशल बना देती है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम मॉनसून बेबी एंड महादेव है इस महीने के हमारे इंचार्ज। वैसे तो हमारी ज़िंदगी के इंचार्ज हैं वो, क्या ही कहना उस बारे में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं आपके, मेरे कलेक्टिव के डिवाइन, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरी सोल ट्राइब के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले मैं अपने न्यू प्यारे से डेक से रीडिंग शुरू करूं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, मैंने इसी से ऑर्डर किया है। तो आप पहले आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। 3 बारी नाम लेंगे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का, जो भी है आपके, चाहे फियांसी हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप सोल कनेक्शन में हैं, आप या फिर डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं आप, या फिर आप ट्विन फ्लेम में है, फियांसी है आपका, या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, या कोई भी है ना, कोई भी इंसान जो कि आपके तहे दिल से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैस्कुलाइन आपकी ज़िंदगी में व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, उसका 3 बारी नाम लेंगे। और ये देखिए, हम शुरू करते हैं रीडिंग इतने प्यारे से लवली से वाइब्रेंट मेरे डेक से। तो रीडिंग शुरू करते हैं। Dear universe, dear Michael Angel, my dear ancestors, please give me a message for my collectives, divine masculine। उनको क्या मैसेज देना। ओह, मैसेज बहुत ही क्विकली इतने सारे आए हैं, ये देखिए। Let me first arrange the messages जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको तहे दिल से, डिवाइन फेमिनाइन आपको देना चाहते हैं, तहे दिल से क्या कहना चाहते हैं आपके लवर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो हैं, या फिर आपके बॉयफ्रेंड, फियांसी, तो वो आपको तहे दिल से कह रहे हैं। ओ माय गॉड, सच ब्यूटीफुल रीडिंग। तो वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। जो भी आपके कनेक्शन में अभी तक हो चुका है, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, या बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो आपको उसे लेट गो कर देना है। वो स्टक फील कर रहे हैं इस समय, जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा स्टक है इस समय, वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। उनको आपसे वो आप दौड़ रहे हैं बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए और वो एक तरह से आपको अंदर से कह रहे हैं कि जो भी हो उसे जाने दो। बट एट द सेम टाइम दैट पर्सन, दैट योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज रनिंग फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम यू, रादर फ्रॉम देमसेल्फ। वो खुद से ही भाग रहे हैं, उनकी खुद की ही परेशानी है। वो आपको कह रहे हैं कि गो विद इन टू फाइंड द आंसर्स, बिकॉज आप डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा इस समय अंदर से तिलमिलाए हुए हैं, या फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया एकदम से, क्यों नहीं बात हो रही है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों है। इवन मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, उन लोगों की भी मैं यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं। तो जो मेरी सोल ट्राइब
जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है या मिनिमल बात हो रही है, वेदर यू आर लिविंग टुगेदर अंडर सेम रूफ या फिर आप साथ में नहीं रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत मिनिमल बात हो रही है या बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे पहले तो वो खुद ही स्टक है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप बिल्कुल भी अपना सर मत घुमाएं, आप बेफजूल का अपना सर मत घुमाएं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, रादर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्लियर कट यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी गलती नहीं है। तो ओवर थिंक बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करें, एंग्जाइटी में मत जाएं, अपने आप को आइसोलेट मत करें, अपने आप को गिल्ट फैक्टर में ना लाएं कि ऐसा आपने क्या कर दिया या ऐसा आपसे क्या हो गया कि ये सिचुएशन आ पड़ी है। तो आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी में नहीं जाना है, आइसोलेशन में ही नहीं जाना है, कट के नहीं रहना है किसी से, अपने आप को गिल्ट फैक्टर में नहीं लेकर आना है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ही एक सिचुएशन में स्टक है, वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। सो इट्स हिज यू नो सिचुएशन जो कि इस तरह की है, आपकी नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि लेट गो करो, लेकिन आपको वो क्या कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट लेट गो कर दो कि जो भी हुआ आपके, चाहे लड़ाई झगड़े हुए या ड्यू टू थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी या किसी ने कान भर दिए या फिर किसी ने गुमराह कर दिया या आपका डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से ऑफ ट्रैक हो गया ड्यू टू एनी रीजन। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी में अगर ये हम डिवाइन मैस्कुलाइन के मैसेज ले रहे हैं, कोई डिवाइन तो नहीं, थर्ड पार्टी इज नॉट डिवाइन, थर्ड पार्टी इज नेवर डिवाइन, है ना। तो फिर जो थर्ड पार्टी है या तो फैमिली हो सकती है या उनकी जॉब या जो वर्क प्लेस है, बिजनेस है, कुछ भी, और थर्ड कि कोई एक्स्ट्रा कोई बाहर से कोई जना आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया जो बेफजूल में अपना फायदा लेने के लिए आप दोनों को अलग कर रहा है ना। और फैमिली में कोई या गुमराह कर रहा है या फ्रेंड सर्कल में या कुलीग्स में, फ्रेंड सर्कल में, या उनके बेस्ट ऑफ बेस्ट जो उनको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे लिए भगवान है ना, इस तरह का कोई भी, चाहे फैमिली है, चाहे बेस्ट फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या कोई कजन है, कोई भी हो सकता है वो इंसान जो जिनको लगता है कि इनकी बात में समझ, लेकिन वो इंसान की वजह से गुमराह हुए हैं, आपकी गलती नहीं है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हुई है और ये जो सिचुएशन है उनको समझ में आ रही है, तभी उनको स्टक फील हो रहा है, उनको लग रहा है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, और इस वजह से वो अपने आप से ही दौड़ रहे हैं, वो खुद से ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, उनको सचमुच समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ड्यू टू एनी पर्सन, थर्ड पार्टी जो मैंने आपको बताई है, फैमिली, फ्रेंड्स या कुलीग्स या फिर उनका काम या फिर कोई आउटसाइड फीमेल जैसे सिचुएशनशिप होती है आजकल, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं, या फिर कोई भी हो सकती है वो लड़की जो थर्ड पार्टी है आपके। अगर आप मैरिड है, हस्बैंड वाइफ है, तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, चाहे अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, अभी आप फियांसी हैं आपके, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपका बहुत ही अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप है, आप सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, शादी की तरफ बात करने की, आपकी बात चल भी रही है, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो इस समय वो खुद से ही भाग रहे हैं, बिकॉज उनको सिचुएशन बहुत काफी क्लियर हो गई, उनको समझ में आने लग गई ये चीजें, उनको समझ में आ रहा है सब कुछ। वो भी कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा गिल्ट में है, आप गिल्ट में मत रहिए, वो खुद आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इतने गिल्ट में है कि वो कह रहे हैं रिलीज मी फॉर नाउ, क्योंकि उनको पता है वो क्या घान कर चुके हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी, ड्यू टू थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, आई रिग्रेट लिविंग यू। कितना क्लियर कट मैसेज आया एट कलेक्टिव, मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, देखिए कितना क्लियर कट मैसेज आया, आई रिग्रेट लिविंग यू। जो थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने इतना ज्यादा गलत गाली गलोच, मारना पीटने तक की आपकी यहाँ नौबत आई हुई है, या फिर आपको इतना ज्यादा बहुत ही किसी को इतना ज्यादा नीचा दिखाना, क्योंकि किसी ने कान भर दिए, क्लैरिफिकेशन नहीं ली, बातचीत नहीं करी, क्लियर नहीं किया। लेकिन अब उनको सब समझ में आ रही है कि जो थर्ड पार्टी थी उसकी इंटेंशंस कुछ नहीं थी, बल्कि बहुत गंदी इंटेंशंस थी, कुछ नहीं थी इन द सेंस कि कुछ अच्छा करने की इंटेंशंस नहीं थी थर्ड पार्टी की। तो वो कह रहे हैं गो विद इन टू फाइंड द आंसर्स, लेकिन आपको वो ये जरूर कह रहे हैं
कि कि आप अंदर जाएं अपने, क्योंकि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब किसी जो बहुत डिवाइन फेमिनाइन के होते हैं, जो डेडिकेटेड है, बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने पर्सन की तरफ, वेदर यू आर मैरिड कलेक्टिव, वेदर यू आर नॉट मैरिड, वेदर यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड, और यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, तो उसमें क्या है, वो आप जो जिस जने ने 100% दिया है अपना एक रिलेशनशिप में, बीइंग अ फीमेल टू अ मेल टू द मैस्कुलाइन, तो वो तो मतलब दैट पर्सन विल बी लाइक डिवास्टेटेड कि क्या हो गया है एकदम से, ये जिंदगी में कहाँ से तूफान उठ के आ गया है, और कुछ वजह भी नहीं है, या तो वजह हो, वजह पता चले तो क्लियर की जा सकती हैं बातें, लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलाइन ने ड्यू टू थर्ड पार्टी डिस्टेंस बना लिया, बहुत सारी चीजें गलत कर दी, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, मैन्युपुलेट किया, एब्यूज किया, एब्यूज कुछ भी हो सकता है, वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, तो इसमें इतना गंदा सिचुएशन कर दिया, दैट टू बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, उसकी थर्ड पार्टी की बैड इंटेंशंस की वजह से, क्योंकि वो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती ड्यू टू देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, दैट कैन बी मनी, दैट कैन बी प्रॉपर्टी, दैट कैन बी just your presence or using you physically, or using your abilities, your luck, and your money, especially your रुतबा एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से, एंड बहुत हद तक जहां तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ इन मैसेजेस की वजह से, कि आपको बहुत ही बुरे तरीके से अलग करने की कोशिश की गई है, मतलब उनको इतनी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि उनको, वो खुद ही बोल रहे हैं कि रिलीज मी, क्योंकि उनको अपनी खुद की गलती का इतना ज्यादा एहसास है, वो आपको कह रहे हैं क्योंकि आप अपनी तरफ से सही थे, गलत वो थे, क्योंकि थर्ड पार्टी में आके उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो वो आपको क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं, जा रहे हैं कि मुझसे तो भाई कुछ बोला नहीं जाएगा, तो तुम्हें तो आंसर्स चाहिए, क्योंकि जो जना सही है वो तो आंसर्स मांगेगा, वो मरते दम तक आंसर मांगेगा कि तुम क्लियर करो पहले बात, तब कुछ और बात होगी, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। जो जना सही है, जो डिवाइन फेमिनाइन सही है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी गलत चीजों के साथ जो कि की गई हैं, चाहे वो उनकी खुद की वजह से की गई हैं, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से की है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो बहुत ही क्लोज जिनको उन्होंने अपना बहुत ही भगवान का दर्जा दिया हुआ है उनकी वजह से है, या फिर किसी थर्ड पार्टी फीमेल की वजह से है ना, तो या उनकी जॉब या बिजनेस किसी चीज में बहुत ज्यादा बिजी रहने की, दैट कैन बी एनीथिंग, है ना, दैट कैन बी एनीथिंग। तो जब तक डिवाइन फेमिनाइन जो सही है वो तो आंसर्स मांगेगी, वो मूव ऑन नहीं करेगी, तब तक आप सोचो कि रिलेशनशिप तब तक ठीक चलेगा, या आगे बढ़े या छोड़े, कुछ भी है, वो मरते दम तक आपसे आपको कहेगी पहले कि हाँ आप क्लियर कीजिए, आप क्लियर कीजिए। तो आपके मैस्कुलाइन यहाँ पे मेरे कलेक्टिव की रीडिंग में साफ क्लियर कट यहाँ बोला जा रहा है, मैस्कुलाइन कह रहे हैं गो विद इन एंड विद इन टू फाइंड द आंसर्स, आप अंदर जाएं, यू आर वेरी मच जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, जो इतने ज्यादा बहुत ही वैल्यू वाले हैं, बहुत ही, जिसने कहते हैं ना किसी को सर पे उठा के रखना, इतना ज्यादा कमिटेड रहना, लॉयल रहना, तो उस जने की इंट्यूशन पावर्स, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं ऐसे लोगों के पास, तो वो अभी भी, उनको खुद को पता है, उनको इतना रिग्रेट है, उनको इतना गिल्ट है डिवाइन इस मैस्कुलाइन को, कि वो खुद ही कह रहे हैं तो रिलीज कर दो, उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपको छोड़ने का, आपके साथ गलत चीजें करने का, है ना, और साथ में वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, तुम खुद ही, तुम इतनी ज्यादा इंट्यूटिव हो, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, इट्स बेटर दैट यू नो डू मेडिटेशन, गो इन नेचर, स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, सो दैट यू फाइंड योर सेल्फ द आंसर्स, अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है बी पेशेंट विद मी, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाँ आपको उनके साथ, उनको पता है, अभी भी बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन मेरे डिवाइन फेमिनाइन के साथ गलत कर रहे हैं, गिल्ट में होने के बावजूद भी सारी सिचुएशन, क्योंकि उनको खुद को इतना वो अंदर से खाए जा रही है चीज कि मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ, इतनी अच्छी गॉडेस लिटरली इतनी अच्छी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैंने क्या कर दिया है। तो आपके मैस्कुलाइन क्लियर कट कह रहे हैं बी पेशेंट विद मी, बिकॉज उनको
ऑलरेडी पता है कि वो कितना कुछ गलत कर चुके हैं, तो उनको संभलने के लिए समय चाहिए। अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाह कर भी रिश्ता टूट नहीं पा रहा है, या बहुत ही ज़्यादा प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है, या बहुत 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 सालों का रिश्ता है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, है ना, लेकिन आप उस इंसान से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो आपको इस समय आपको एक टिप दे रही हूँ मैं। टिप क्या, आपका मैसेज ही आया हुआ है डायरेक्टली कि आपको थोड़ी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, मेक श्योर यू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव।